ओके, देखो थोड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूल को स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सुनो, तुम लोग सुने हुए इस बात को, बहुत इजी है। मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे हम लोग एटम को थोड़ा डिफाइन करते हैं मैन लैंग्वेज में, यानी कि जनरली जो डिफाइन किया जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की सबसे छोटी पार्टिकल क्या होती है? एटम। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। जैसे एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम। ठीक है, लेकिन किसी मैटर के लिए सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल, अणु। जैसे वाटर है, वाटर क्या एक तरह का मैटर है? बोल सकते हो मैटर तो पूरा ओवरऑल सब तो मैटर है, बट मैटर जो पूरे बड़े लैंग्वेज बोल रहे हो, वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल तुम्हारा मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे वाटर के लिए बोलते हैं, मैंने बोला ना कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, बोला था ना कि एक बूंद पानी में, कितना बूंद पानी में? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी में 10 का पावर 22 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर, इतना वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स बोल दो या वाटर पार्टिकल्स बोल दो। क्या बोल दो? वाटर मॉलिक्यूल्स। समझिए? तो वाटर के एक बूंद में सोचने वाली बात है कि मॉलिक्यूल बहुत छोटा पार्टिकल है। मॉलिक्यूल बहुत छोटा पार्टिकल है। तो देखो गौर समझना, पहले तो मॉलिक्यूल क्या है, तो जनरली तुम बोल सकते हो जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता था? H2O। तो वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, यानी 10 का पावर 22 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब समझाए। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा मैंने बताया था उस दिन। ये ऑक्सीजन है, ये छोटा छोटा क्या दिख रहा है? ये हाइड्रोजन है। क्योंकि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। परमाणु किस आकार का होता है? गोलाकार होता है। लेकिन मॉलिक्यूल का शेप किसी तरीके का भी हो सकता है, बेंट शेप, लीनियर शेप, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब किसी शेप का भी हो सकता है। वो गोलाकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या समझ आ रहा है? वो किसी भी शेप में हो सकता है। बट जो एटम है ना, एटम हमेशा कौन शेप होता है? तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन की, जो छोटा छोटा देख रहे हो गोला, ये 2 हाइड्रोजन के एटम है। ये बड़का गोला जो देख रहे हो, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। इसको मैंने भोपूलाल बोला था, याद है? भोपूलाल। तो ये एक पार्टिकल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ये वाटर का ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसे भोपूलाल, ओके, इतना होता है 10 का पावर 22 एक बूंद पानी में। कितना पानी में? समझे? 10 का पावर, ऐसा भोपूलाल। फिर भोपूलाल बनाओ, फिर भोपूलाल बनाओ, फिर भोपूलाल बनाओ। ये बताओ कै वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे? कैटो दिखाया मैंने, कै वो दिखाया? अभी मैंने 3 दिखाया है ना। तो इस तरीके का जो वाटर मॉलिक्यूल है 10 का पावर 22 होता है, यानी कि 1 पर 22 0 लिख दो। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बोल दो, जितना बोलना उसको काउंट करते रहो। ठीक है, इतना है। ठीक है, अभी मत बोला सर कैसे काउंट कर, गिन करके काउंट किया गया होगा। सबका टेक्निक है, तरीका है ना, कैलकुलेशन करके, है ना? क्या समझ आया बात को? ऑलमोस्ट लगभग इतना होता है वाटर मॉलिक्यूल। दिख रहा है क्या? वो इसमें दिख रहा है, दिख रहा 9 तक। क्या समझ आ गया? तो जनरली दो, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है? कितने एटम से? 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो जनरली तुम बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। सिंपल, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स, माने ग्रुप ऑफ एटम को, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या समझ में गया? समझ में आ गया? सिंपल है। ओके, और एक और डेफिनेशन हो सकता है कि सब मैटर की, पदार्थ की सबसे छोटे कण को मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज मॉलिक्यूल। एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा अब मॉलिक्यूल 2 टाइप का, कितना टाइप का मॉलिक्यूल? मैं यहाँ अभी डेफिनेशन लिखूंगा, नोट नहीं करना कोई, अभी मैं लिखूंगा। एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या चीज बोलो? मैं लिख रहा हूं, सब बच्चा ध्यान से देखना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के अणु। एक ये टाइप है। दूसरा टाइप सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुना। दूसरे हैं ओके मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कोई लिखेगा नहीं। मॉलिक्यूल्स ऑफ तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु, कंपाउंड। अब बताओ, समझना अच्छा से। तत्वों के अणु क्या है? जैसे तुम सुने होगे O2,
ऑक्सीजन नेचर में अकेला नहीं होता है। ऑक्सीजन हमेशा दो एटम के साथ कंबाइन करके रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन नेचर में कभी भी अकेला, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दो एटम कंटेन करता है, रखता है। क्या समझे? यानी ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन का दो परमाणु रहता है। क्या समझ आ गया? कभी भी अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने बोला ना, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक्सेप्शन था, जैसे इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, हीना, नीना और करीना, ठीक है ना, हीलियम, नियन और क्रिप्टन जो भी है, समझे बात को? वो जो एटम है, वो जो एलिमेंट के एटम है, वो इन फ्री स्टेट में यानी संयुक्त अवस्था में, क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या समझे बात को? वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट, एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर लेता है वो। ठीक है, क्या समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? माने वो कंबाइंड नहीं करते क्योंकि वो इनर्ट है। क्या समझा? लेकिन जैसे ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट, अकेला ऑक्सीजन परमाणु अस्तित्व में नहीं है। हमेशा दो ऑक्सीजन मिलकर के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है, वो इस फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में। इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? डाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ऑक्सीजन में दो एटम है ना, ठीक है, तो इसको डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। डाई ऑक्सीजन नाम क्या है बताओ? एक मैं ऐसे लिखूंगा, ऑक्सीजन गैस। जब भी तुम लोग रिएक्शन करवाते थे, अभिक्रिया करवाते थे, अब बोलते ना थे, सुनो ना, क्या बोलते थे कि कार्बन, ये सुनो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनना है? वाटर बनाता। सुनते हो ना, पढ़ते ना? तो ये H और O नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? H2 लिखते थे, O2 लिखते थे, क्योंकि H एलिमेंट एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाइड्रोजन हमेशा नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या समझा? H2 के फॉर्म में रहता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। O भी O2 के फॉर्म में होता है। क्या समझा? तो कभी भी रिएक्शन करवाओगे, कभी H और O के साथ नहीं होगा, हमेशा H2 और O2 के साथ होगा। क्या समझ आ रहा है? अरे समझे? यानी कि तुम केमिकल रिएक्शन में अगर कभी लिखोगे तो मॉलिक्यूल लिखोगे, सिर्फ एटम नहीं लिखोगे, है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो उसका मॉलिक्यूल फॉर्म है, इसको बोलते हैं, उसका फ्री बोल सकते हो एलिमेंटल स्टेट है। क्या बोल सकते हो उसको? एलिमेंटल स्टेट है, फ्री स्टेट बोल सकते हो उसका। क्या समझे? कि वो फ्री में कैसे पाया जाता है। समझे बात को? तो ऑक्सीजन किस नेचर में कैसे पाया जाता है? O2 के फॉर्म में। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। तो कभी हम पूछे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, यानी कि कुछ ही लिखोगे, O2 लिखोगे, ठीक है। चलो, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं डाई ऑक्सीजन। का नाम देते हैं? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक ने यही इस्तेमाल किया, डाई ऑक्सीजन। समझ ना? O2 डाई ऑक्सीजन मतलब, डाई मतलब दो, तो इसलिए O2। क्या समझ आ गया? क्लियर है बात? क्या बोल रहा हूं मैं? फिर इसके बाद H2 बोलो, जल्दी बोलो, ये बाद में करते हैं, रुको। H2 क्या बोलोगे इसको? हाइड्रोजन गैस। क्या बोलोगे इसको? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बोलना ज्यादा उचित है, या इसका एक और नाम क्या लिखोगे? डाई हाइड्रोजन। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, एनसीईआरटी में यूज होंगे। ओके, N2 नाइट्रोजन भी अकेले नहीं रहता। अच्छा, ये O2 कैसे फॉर्म रहता है जानते हो? कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8, 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 दिखाओ, 1 2 3 4 6। क्रॉस भी दिखा सकते हो और डॉट भी दिखा सकते हो। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 2। तो जानते हो ये इससे सेटिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। इसको भी 2 चाहिए। बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2। तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा केमिकली कंबाइंड होकर के O2 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम खुद में स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा ही नहीं है। इसलिए O जो है O के साथ कंबाइन करके रहता है। ओके, अब वो स्टेबल हो जाता है। क्या समझे? ध्यान से देखो, तो O2 के फॉर्म में है। ओके, क्या क्लियर हो गया? फिर N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सब बात करेंगे, ये सब बनाना सीखेंगे, ये चैप्टर होगा, चिंता नहीं करना। चलो ठीक है, इसको बात करते हैं। N2 का बोलो, जल्दी बोलो तो। नाइट्रोजन गैस, जोर से बोलो। नाइट्रोजन गैस, यस, नाइट्रोजन। एक और नाम बोलो इसका, डाई नाइट्रोजन। ठीक है जी, डाई नाइट्रोजन। हिंदी में क्या बोलोगे? यही बोलोगे, डाई। हिंदी में खाली डाई लिख देंगे, डाई को डाई ना बोलेंगे, हिंदी में कुछ अलग थोड़ी नाम होगा। चलो, Cl2 का नाम बोलो, जोर से बोलो। क्लोरीन गैस। ओके, डाई क्लोरीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? फिर Br2, I2, है ना,
क्या समझाया? अरे समझे? ओके यार, लेकिन हीलियम, जो हीलियम इनर्ट गैस है, हीलियम नेचर में हीलियम के फॉर्म में ही पाया जाता है, He2 के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये कंबाइन नहीं करता है किसी से, इनर्ट है, अभिक्रियाशील नहीं है, ये अक्रिय गैस है। कौन गैस है? अक्रिय, इनर्ट, मतलब किसी से क्रिया नहीं करता है। क्या समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल? अच्छा, ये मॉलिक्यूल क्यों है सर? क्योंकि इसमें एक क्या हुआ आइटम है, बताओ इसमें क्या हुआ आइटम है? 2 आइटम है। इसमें कितना आइटम है? 2 आइटम है, 2 आइटम है, 2 आइटम है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइटम्स हो गया ना, एक से ज्यादा आइटम हो गया ना, तो उसको ग्रुप ऑफ आइटम्स बोल सकते हो। ग्रुप ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या समझ आ गया? अब बताओ, ये अब सुने, O3 का नाम सुने हो? क्या बोलते इसको? ओजोन। ओजोन देखो इधर, ओके। ओजोन में एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होता है। आपको इसका फॉर्मेशन कैसे होता होगा? तो कहीं ना कहीं फंडा वही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्डिंग कंडीशन पड़ेगा बॉन्डिंग में, बट O3 ओजोन गैस है, ठीक है। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, 3 एटम है, इसको बोलते हैं ओजोन। ट्राई ऑक्सीजन भी कह सकते हो, लेकिन ओजोन बोल देता हूं मैं। इसका नाम क्या बताओ? ओजोन गैस। क्या नाम है इसका? इसके बारे में डिटेल से पढ़े होंगे, बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे, अब कुछ होना बकने वाले, क्योंकि मुझे आता नहीं है, बस इतना ही अभी लिमिटेड रहना है। इसका नाम तो सुना होगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस के एटम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ओके। ये तो पहली बार देखो होगा, चलो कोई बात नहीं। फॉस्फोरस गैस या फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बोलो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस। सही लिखा? आप सही है, चलो ठीक है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बोल सकते हो, गैस नहीं बोलोगे, ओके ओके। एट नाम सुने हो? एट ये तो जरूर बनाए होगे, अंगूठा वाला स्ट्रक्चर, या एगो ये वाला डबल वाला ना सिखाए थे तुम लोग को, स्ट्रक्चर ना डबल वाला, उल्टा डबल सीधा डबल करके एकदम कोना पे लटका दिए थे, याद है? चलो कोई याद है। सल्फर 8, सल्फर ही है, सल्फर के मॉलिक्यूल है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बोल सकते हो इसको, मॉलिक्यूल ही बोल देता हूं मैं, ठीक है। आइए सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर, सल्फर से लिखा मैंने, देखो तो, हाँ सल्फर क्या होगा? सही है, चलो सल्फर मॉलिक्यूल। अब एक चीज समझो, एक सारे बच्चे, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? जल्दी बताओ। इसके एक मॉलिक्यूल में, इसके इसमें कितना? तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? परमाणुकता। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, या ऑफ ए मैटर बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में किसी मैटर के कितने एटम मौजूद हैं उनको बोलते हैं एटॉमिसिटी, परमाणुकता। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है। कितनी होती है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी 8। समझ में आता है? इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्लियर क्या? एटॉमिसिटी केवल एलिमेंट के मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है, बल्कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए भी डिफाइंड है। टोटल आइटम के लिए बता देंगे एटॉमिसिटी, बट जनरली इसी के लिए हम लोग एटॉमिसिटी ज्यादातर यूज करते हैं। क्या समझ आ गया? एग्जाम में जान तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि फास्फोरस किस फॉर्म में होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन है? P4। ऑप्शन देगा P2, P4, P6, P8, समझना पड़ेगा आपको। सर P4 ही क्यों? तो ही क्यों का जवाब केमिस्ट्री में आगे, ठीक है ना। ही क्यों। सल्फर 8 ही क्यों, उसका भी जवाब आगे, ठीक है ना। वैसे ऑलरेडी तुम जानते हो, कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट जानते हो। चलो ठीक है, क्या कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारे जो हैं एक से एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। किसके मॉलिक्यूल है? अब बात करें तो किसके मॉलिक्यूल की बताओ? कंपाउंड के मॉलिक्यूल की, ओके। कंपाउंड के मॉलिक्यूल ऑफ, इसको थोड़ा इसको मिटा देता हूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ओके। कंपाउंड के मॉलिक्यूल ऑफ बोलो ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बोलो, नहीं बोलोगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड मतलब यौगिक, ओके। अच्छा, एलिमेंट के जो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम टाइप ऑफ के एटम से बने होंगे, सेम टाइप के एटम से बने होंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम से बना होगा, एक से ज्यादा एटम होगा लेकिन ऑक्सीजन का ही एटम होगा। लेकिन जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होंगे वो डिफरेंट टाइप के एटम से बने होंगे। क्या समझा? माने कि तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणुओं के परमाणु से बने होंगे, और यौगिक के अणु अलग अलग तरह के परमाणुओं से बने होंगे। क्लियर हो गया? हाँ, हिंदी नहीं सुनना पसंद है कोई बात नहीं है। तो इसमें एग्जांपल में जैसे वाटर, क्या चीज? वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल। कैसे भूल सकते हो वाटर को? ओके, वाटर में देखो कितने एटम है बताओ?
टोटल दो हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3। 3 बोल सकते हो इसके लिए। ओके, तो 3 एटम है, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप का एटम मौजूद है कि नहीं है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन से अलग बात है, लेकिन डिफरेंट टाइप का 2 एटम मौजूद है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। कंपाउंड और एलिमेंट पहचानना आसान है कि नहीं है? कंपाउंड किसको बोलोगे? अच्छा ये बताओ, CO2 ये एलिमेंट है, कंपाउंड है? बोले कंपाउंड है। CO2 डिफरेंट टाइप का एटम है। CO बताओ, ये बताओ, एलिमेंट है। कौन नाम बताओ? कोबाल्ट। ये कोबाल्ट एलिमेंट है। एलिमेंट लिखते हैं जब भी 2 लेटर लिखते हैं ना, 2 लेटर, तो एक कैपिटल लेटर लिखते हैं, एक ये एक एटम है, एक एटम है, एक एटम। एलिमेंट हमेशा एक एलिमेंट का जो फॉर्मूला लिखते हो, हाइड्रोजन लिखते हो, ये एक एटम है। एलिमेंट का सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? क्या समझ आया? तो कोबाल्ट एक एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल है, एक एटम है। आइए देखो, बड़का लेटर बड़का सी है, बड़का ओ है, कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसलिए कंपाउंड है। क्या समझ आ गया? कार्बन मोनो, कल ही तो पढ़े हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? ये क्या बताओ? कार्बन, अच्छा बहुत काबिल है, इसका नाम बता दो। कितना आसान है, क्या काबिल वाली बात है इसमें? कोई 3 कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। क्या समझे? ओके, समझ में आया? तो CO2 ये सभी तुम्हारा कौन एग्जांपल बताओ, कौन एग्जांपल है कंपाउंड के? CO2 ये तो जानते हो ना, इसको कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर के, एक मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो। वाटर का थोड़ा सा बता ही देते हैं, फिर तुम लोग वाटर के स्ट्रक्चर बताता हो, मजा आएगा। सारा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, मजा आता है। तो वाटर का कैसे बनाएंगे? OH, इसको बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं ना? बेंट हम बोल के बोलो भी शेप। कौन शेप? भी तो सर ऊपर होता है, हम बोले भी ऐसे, भी उल्टा भी शेप बोलते हैं इसको। कौन शेप बोलते हैं? मैंने मजाक नहीं कर रहे हैं। वाटर का मॉलिक्यूल का शेप होता है भी शेप। कैसा शेप होता है? मजाक नहीं कर रहे हैं, बोलो कौन शेप? भी शेप। मजाक नहीं कर रहे हैं। बेंट शेप स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अभी मैं थोड़ा सा ऐसा ही क्यों होता है तो रीजन बाद में, अभी तो लिख लो। ओके, इसको तो भी शेप, माने इस तरह का वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये सिंगल वन देख रहे हो ना, ऐसे तुम बनाते तो कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन, बोलो ना, ऑक्सीजन का क्या 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन दे दो, क्रॉस बना दो, क्रॉस बना दो। हाइड्रोजन को तो 2 ही ना चाहिए जिंदगी में, उसको डुप्लेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ना। उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन में तो पहला स्टेज में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो लो, ये हाइड्रोजन खुश अपनी जिंदगी में, ये जिंदगी में खुश, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, क्या 6 है तो 2 लो 2 लो, ये ना बनाते थे? अरे ये ना स्ट्रक्चर बनाते थे। तो सीखेंगे सबका, चिंता मत करना सर। 2 कैसे बना लेते हैं आप, इसे सिखाएंगे सब। 2 बनाना सीखोगे सबका, इवन सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर सीखोगे, बड़ा स्ट्रक्चर सीखोगे, चिंता नहीं करो, ठीक है? अब बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन बना तो कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड तो कैसे बनोगे? OH। ऐसा तो लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऐसा हम लोग 10th क्लास में कर देते थे, लेकिन ऐसा होता है। कैसा होता है? पूछो नहीं कि सर ऐसा ही क्यों होता है। तो सब ये जवाब नहीं देंगे। ठीक है ना? कैसे जवाब देते हैं? ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का भी बचा, ऑक्सीजन का क्या बचा हुआ था? 2 बचा हुआ था ना, ये 2 बचा हुआ था ना, तो ये 2 यहाँ बनाओ, ऐसे ऐसे। ओके, समझ देखो। अब ये दोनों झगड़ा करता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिपल होता है, रिपल होता है तो बॉन्ड थोड़ा मुड़ जाता है। ऐसे समझ सकते हो थोड़ा देर के लिए, बाद में फिर बताएंगे। समझ बात को? क्लियर हो गया? और बता दे, लेकिन अरे ये ऑक्सीजन बनाया था ना, कैसे बनाया था बताओ? बनाया था ना ऐसे, तो ये 2 बचा हुआ था ना बेचारा, यही ना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया बॉन्ड बनने में, ये ना, लेकिन ये दोनों बचा हुआ ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ये तुम्हारा ये है, इमोजी है, इमोजी। वो क्या बोलते हैं? इमोजी है वो। अरे हाँ, अरे ना वो खेत में ना रहता है, वो कपड़ा लटका के रखा था छोटा आदमी। क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम भूल गए, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भूल रहा है। कोई बात नहीं, हाँ कौवा हुआ सबके लिए, लेकिन हम लोग डर जाते, भूत देख रहे, ओ भागो भागो भागो। ठीक है, तो वही है, जैसे ना ये ऐसे काली काली आंख दिख रहे हो, ये काली काली आंखें दिख रही है, दिख रही है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड था ना ऐसे करके, तो ये दोनों क्या करता है? कौसा ऊपर क्यों बनाया? ऊपर बनाने का तरीका, ये दोनों बहुत अपने उसको रिपेल करता है कि इलेक्ट्रॉन में रिपेल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव जाता है, रिपेल होगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा कम रहता है, ऐसे आ जाता है। अर्जुन बुझ गया अब? क्लियर है? इसलिए वी शेप होता है।
अब नहीं पूछना आप जवाब, अब नहीं बोलना। तो भी शेप होता है, अभी बाद में कर लेंगे, सब बात डिटेल से करेंगे। बहुत केमिकल बॉन्डिंग पूरा ये से पढ़ना है, पूरा बच्चा की तरह समझोगे, सीखोगे पूरा। ओके, अब बताओ CO2 है ना, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड ऐसे, ई मुड़ता उड़ता नहीं है, कार्बन के पास कोई ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, ठीक है। चलो अमोनिया को जानते हो, अमोनिया को देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, बोलना नहीं, एक एच ऊपर लिख दो, एक एच इधर लिख दो, या ये गलती हो गया, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी ये लोन पेड़ ऐसे टाइप का होता है, ऐसा बचा हुआ, छोड़ो एक इलेक्ट्रॉन पेन बचा हुआ, ऐसे लिख दो। अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ट्राइपॉड। कैसा है ये? ट्राइपॉड है ये, यानी ये दो डंटा जो है तुम्हारे बोर्ड पे है, दो डंटा तुम्हारे, एक डंटा बोर्ड के बाहर है या अंदर है, कोई माने कि बोर्ड पे दो ही डंटा है, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रहने दो, बात नहीं, तो हम रखे हुए हैं, ट्राइपॉड बोलते हैं। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर का नाम है इसका, इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलता है। कौन स्ट्रक्चर बोलते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सी बोलते हैं बाबू? ये भी शेप, ये लिनियर, ये कैसा है बताओ? लिनियर, एक लाइन में है, इसको बोलते हैं पिरामिडल। तो मॉलिक्यूल का डिफरेंट टाइप का शेप होता है, अभी हम इसी से करने वाले थे। ये क्या है जी बताओ? अमोनिया, क्या नाम है इसका? तो ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, ये भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, ये भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल है कि नहीं है? बताओ, वाटर के एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन से बनता है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बताओ, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बताओ, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। किलो क्या? ये शेप बनाने की जरूरत, बना लेना, अच्छा रहेगा, इसको बाद में कर लेंगे। सब बात, इस सब की बात में डिटेल से सब सीखेंगे, बहुत वो एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, वहां पढ़ना है बस अभी जरूरत के लिए। तो मॉलिक्यूल का कंपाउंड में और एलिमेंट के कंपाउंड में, सॉरी उल्टा हो गया, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में और एलिमेंट के मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? ये सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के एटम से बने होते हैं। हो गया, जस्ट इतना ही है, ठीक है। चलो अब मैं अब लिख रहा हूँ, छोटा सा बात मैं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा पॉइंट लिख रहा हूँ, लिखो द स्मॉलेस्ट, लिखो अब हाथ चलाओ, स्मॉलेस्ट, लिखो ना, ना लिखो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, नहीं मिटाएंगे, इज कॉल्ड, बोलो, मॉलिक्यूल। पदार्थ की सबसे छोटी कण क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। पदार्थ की सबसे छोटी कण अणु कहलाती है। लिखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। पदार्थ की सबसे छोटी कण को अणु कहते हैं, लिखो। एंड जनरली ग्रुप ऑफ एटम्स, बोलो, ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सही बोले गलत बोले? परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु। क्या समझ आया? चलो यहां पर लिख रहा हूं, नंबर एक, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, molecules of element are made up of same type of आइटम नहीं, हाँ एटम, नहीं तो नोराफती आ जाएगी, हाँ, सेम टाइप ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ये, यहां से एग्जाम्पल क्या चीज बाबू? एग्जाम्पल नीचे दिखेगा बाबा, नीचे दिखेगा, तो यहां पे एक टर्म लिख देते हैं, एटॉमिसिटी। क्या लिख देते हैं? एटॉमिसिटी, हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता। क्या चीज बाबू? परमाणुकता। क्या होता है एटॉमिसिटी, को बता सकता है क्या? ऐसा करते हैं, एटॉमिसिटी को ऊपर लिख देते हैं, तुम लिखो उसको, इधर से छापो, मैं इधर अच्छा से समझाता हूं, फिर से इसको लिखूंगा, चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है। चिंता परमाणुकता, परमाणुकता क्या होता है ये एटॉमिसिटी? यस, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, तुम लोग को अंग्रेजी बहुत आता है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल,
एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बोलो इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। चलो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना? 2। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन 3। क्या बोला जाए, कहां कहां से पसीना निकल रहा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। पीठ से निकल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। पीठ के 2 पार्ट में खाली होता है ना, तो पानी जब गिर रहा है ना वो तब पता चल रहा है कि वो गिर रहा है। लगा नहा रहे हैं, पाइप से कोई पानी गिरा रहा है। एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस कितना बोले थे? 4। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज 8। लिख लो इसको। अब लास्ट molecules of compound, यौगिक के अणु compound are made up of different types of atoms। सही लिखे ना वहाँ पे, सेम टाइप ऑफ एटम्स। हाँ, different type of atoms। क्या कुछ बोल रहे हो क्या बाबू? बाबू ना बोलोगे? ना हटेंगे? हमने कसम खा लिया नहीं हटेंगे। ना हटेंगे हम। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। किससे? वाटर मॉलिक्यूल से, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलोगे? चांदनी तो मिलती ही रहती है। दिख रहा है बाबू यहाँ तक? सारा अली, कैमरा वुमेन हो तुम, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ अपना। कट रहा है? कह रहे थे कैमरा वुमन का काम क्या है बताओ? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती हो। लिख लो चलो। ऐसा इट्सरा कट रहा है अभी भी? हो चलो आ जाते हैं। इसको लिखो आप सबसे ढंग से पूरा। मैंने सब कुछ लिख दिया है, एक बार समझा दूंगा, रिपीट कर दूंगा लास्ट में। दिख रहा है पूरा? इसमें कोई भी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई हो? इसको शेप को ये टेंसर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ये बताओ, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट के तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल है। एटोमिसिटी, एक एटम मॉलिक्यूल में कितना एटम है। उसके बाद कंपाउंड के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल? वो डिफरेंट टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे देयर आर मेनी एग्जांपल। ग्लूकोज हो गया, है ना? यानी कि मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो गए? मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। एक मॉलिक्यूल एलिमेंट के, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड। तो आई होप ये टोटल की बात क्लियर हो गई होंगे, इसमें कोई डाउट जरा बराबर भी नहीं होगा। तो इसको अब इसको करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके।